अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है जी आप सबके? मैं खैरियत से। अल्लाह पाक आप सबको भी अपने हिफ्ज़-ओ अमान में रखे जी, आमीन। आज मैं लेकर हाज़िर हूँ जी आप सबके लिए बहुत ही लाजवाब और मज़ेदार सी चटपटी सी शकरकंदी की रेसिपी। बहुत ही ईज़ी रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। बहुत जल्दी ये तैयार हो जाती है। कुकर में हम बनाएँगे, इसको बॉयल नहीं करेंगे ताकि इसकी मिठास अंदर से ख़त्म ना हो और बहुत सॉफ्ट बनती है। बच्चों और बड़ों दोनों की ही फ़ेवरेट होती है, ख़ास तौर पर लेडीज़ की तो ये बेइंतहा फ़ेवरेट होती है। एक बार लाज़मी ट्राई कीजिएगा, यकीनन ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ये तमाम इंग्रीडिएंट्स इस रेसिपी के 1 किलो मैंने यहाँ पे शकरकंदी ली है, बहुत अच्छी तरह से मैंने इसको धो लिया है। एक खट्टा वाला किन्नू यूज़ करेंगे, खट्टा वाला ही यूज़ करिएगा यहाँ पे। 1 टीस्पून सुरख मिर्च है, 1 टीस्पून चाट मसाला लिया है, 1 टीस्पून सफ़ेद चाट मसाला है, 1 एंड हाफ टीस्पून नमक है और 1 लेमन यूज़ करेंगे खटास के लिए यहाँ पे। ये तमाम इंग्रीडिएंट्स हैं। सबसे पहले हम शकरकंदी को छिलका उतार लेंगे इसका बहुत अच्छी तरह से, ताकि जब हम इसको प्रेशर कुकर में पकाएँ तो बहुत जल्दी से ये तैयार हो जाए। बाद में हमें छिलका उतारने की ज़हमत नहीं होगी, इसलिए इस तरह से ये बहुत अच्छी बनेगी, क्योंकि हमने इस पे मसाला लगाना है पहले से, जो कि अच्छी तरह से इसके ऊपर चिपक जाएगा। बहुत इस तरह से इसका ना उस मसाले का टेस्ट बिल्कुल अंदर तक जाएगा, बहुत मज़ेदार ये तैयार होगी। देखिए जी, इस तरह से मैंने तमाम छिलका रिमूव कर लिया है और इसको अब हमने अपने हिसाब से कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर मैं छोटे साइज़ में कटिंग कर रही हूँ, फ्राइज़ लुक में। आप जिस तरह से पसंद हो, गोल, चौरस, लंबा, जिस तरह से भी आपको पसंद हो आप उस तरह से कटिंग कर लीजिएगा। इसको ज़रा थोड़ा-सा मोटा कटिंग कीजिएगा। इस तरह से तमाम शकरकंदी को मैं कटिंग कर लूँगी। एक बार ये वाली रेसिपी लाज़मी ट्राई कीजिएगा। ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आने वाली है और ये तैयार भी बहुत जल्दी हो जाती है। बस इसको बनाने में टाइम लगता है, यानी कि प्रोसेस मुकम्मल करने में टाइम लगता है, पकने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। यानी कि कुकर की सीटी घूमेगी और ये बिल्कुल तैयार हो जाएगी फ़ौरन से 1 सेकंड में ही। देखिए जिस तरह से मैंने तमाम शकरकंदी को कटिंग कर लिया है। कटिंग करने के बाद मैंने तमाम पानी उसका ग्राइंड कर दिया शकरकंदी का। यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून सुरख मिर्च, 1 टीस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून सफ़ेद चाट मसाला और 1 एंड हाफ टीस्पून नमक शामिल करके मिक्स कर लिया अच्छी तरह। पानी निकाली हुई शकरकंदी पे तमाम मसाला हम शामिल कर देंगे और इसको साथ ही में 1 लेमन यहाँ पे इस टाइम पे शामिल करूँगी इसमें, ताकि इसमें खटास भी आ जाए और मसाला भी अच्छी तरह से शकरकंदी पे चिपक जाए। नींबू अच्छी तरह से शामिल करने के बाद यहाँ पे मैं कोई भी प्लेट रख के अच्छी तरह से इसको इस तरह से शेक करूँगी, ताकि तमाम मसाला अच्छी तरह से शकरकंदी पे अप्लाई हो जाए। बाइक वाला चाट मसाला अगर आपको ना मिले तो आप यहाँ पे बनेंगे हाफ़ टी स्पून नॉर्मल चाट मसाला भी यूज़ कर सकती हैं। देखिए अच्छी तरह से हमारा मसाला लग चुका है। दूसरी तरफ मैंने कुकर में 1 गिलास पानी डाल लिया है, इसमें एक कटोरी को उल्टा करके रखा है और इस तरह का मैंने स्टैंड लिया जो कि मेरे कुकर में फिट आ जाए। इसके ऊपर मैं बटर पेपर इस तरह से लपेट लूँगी। अगर आप बटर पेपर ना लगाना चाहें तो इस तरह से भी इसके ऊपर शकरकंदी रख सकते हैं, कोई भी प्लेट रख के। इस तरह से मैंने तमाम बटर पेपर अच्छी तरह से इसके ऊपर लपेट दिया है, इसको ऊपर कटोरी के ऊपर रखा है और इसके ऊपर तमाम शकरकंदी मैं इस तरह से रख दूँगी। जितनी इसके ऊपर आएगी आप फुल भर के भी रख सकते हैं और आधी भी इस पे रख सकते हैं। तमाम शकरकंदी को इस तरह से मैं इसके ऊपर रख दूँगी। एक बार लाज़मी ट्राई कीजिएगा, इस तरह से शकरकंदी बनाएँगे ना, इसका मसाले का टेस्ट बिल्कुल अंदर तक जाएगा और शकरकंदी मिठास भी बरकरार रहेगी और बहुत टेस्टी बनेगा। इस तरह से कुकर बंद कर दूँगी और इसके ऊपर मैं सीटी लगा दूँगी। बस ये जितना आपको नज़र आया है बस इतनी ही सीटी चली है, इससे ज़्यादा नहीं चलाना। यानी कि सीटी स्टार्ट होने के बाद बस 2 से 3 सेकंड ही हमने चलानी है, उसके बाद फ़ौरन बंद करके प्रेशर खोल देना है। और देखें जी हमारी शकरकंदी बिल्कुल तैयार है और बिल्कुल गल चुकी है। और देखें जी मसाला किस तरह से इसके ऊपर चिपका हुआ है, बिल्कुल भी नहीं उतरा और बहुत मज़ेदार बनी थी, बहुत टेस्टफुल बनती है। मिठास बरकरार रहती है और मसाला भी अंदर तक रच बच जाता है इसके अंदर। तमाम शकरकंदी को हम बाहर निकालेंगे, बहुत एहतियात से निकालिएगा, इस टाइम पे ये बहुत गर्म होती है। अच्छा जी, खट्टे किन्नू के साथ हम इसको सर्व करेंगे, साथ ही साथ हम लेमन भी इसके ऊपर निचोड़ेंगे। बहुत टेस्टी बनती है। इस तरह से एक बार लाज़मी ट्राई कीजिएगा, यकीनन ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।